आज हमनी के संदेश के शीर्षक बा ऐतिहासिक रूप से भरोसेमंद किताब। हमनी के नया नियम के पढ़े के महत्व के बारे में एगो श्रृंखला पर काम कर रहे बानी जा। हम रोमा से निहोरा करत बानी की नया नियम के हर किताब के शुरू से अंत तक बार बार पढ़ी और लेखन से परिचित होखी। समझदारी परिचितता के साथे आवेला, अपरिचितता नियमित बार बार पढ़ला से आवेला। हमनी के एगो ऐसन समय में जी रहल बानी जा जब बाइबल के विश्वसनीयता के चुनौती दिहल जा रहल बा। अन्य बातन के अलावा लोग कहेला कि बाइबल मिथक, विरोधाभास और गलती से भरल बा। हमनी के श्रृंखला के हिस्सा के रूप में हम रेखांकित कइले बानी कि हमनी के बाइबल के कहला पर भरोसा काहे कर सकेनी जा। आज रात हमनी के कुछ अंतिम विचार पर चर्चा करब जा। नया नियम यीशु के गवाह या उनकर करीबी लोग द्वारा लिखल गइल बा, जे लोग यीशु के साथे चलल और बात करत रहेन, उनकरा के सूली पर चढ़ावे से मरत देखलन और फिर उनकरा के फिर से जी उठत भी देखलन। ई लोग मानत रहले कि यीशु अवतार लेवे वाला परमेश्वर, पूरा तरीका से परमेश्वर और पूरा तरह से मनुष्य हवे, और वो एगो मानव शरीर धारण कइले ताकि वो पाप के बलिदान के रूप में हमनी खातिर मर सकस। ऐसन करके वो परमेश्वर में विश्वास के माध्यम से मनुष्य के बहाल होखे के रास्ता खोल ले। यूहन्ना अध्याय 1:1, यूहन्ना अध्याय 1:14, इब्रानियों अध्याय 2:14 और 15। नया नियम के लेखक लोग दुनिया के बतावे खातिर लिखले कि उ लोग जवन देखले बा आ प्रचार करे खातिर कि एकर मतलब मानवता खातिर का बा। एह मनुष्य के साझा करे खातिर एगो महत्वपूर्ण संदेश रहे। अब से मुक्ति उस सब लोग खातिर उपलब्ध बाजे यीशु के उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करेलन। प्रेरितों के काम अध्याय 2:21, प्रेरितों के काम अध्याय 4:12। सही रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण रहे काहे कि संदेश एह दावा पर आधारित बा कि यीशु एगो वास्तविक मनुष्य रहे जे जियत रहे, मरत रहे आ फिर से जी उठल रहे। अगर एह में होखे जरा जरा झूठ भी रहित त ई उनका दावा के पूरा संदेश के बदनाम कर देता। मसीहियत बेजोड़ बा। ई हर दूसरा धर्म भा मान्यता प्रणाली से अलग होला कि ई संस्थापक के विचारधारा सपना भा दृष्टि पर आधारित न होला। मसीहियत के मान्यता एह तथ्य के आधार पर कि यीशु मसीह वास्तव में मौजूद रहले और ऊ सूली पर चढ़ावल गईलन, मर गईलन आ मुवलन में से जिंदा हो गईलन, ये ऐतिहासिक बा। हमनी के पहिले बतवले बानी जा कि बाइबल 50% इतिहास है और कि सबसे ज्यादा इतिहास के सत्यापन धर्मनिरपेक्ष रिकॉर्ड आ पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से कइल जा सकेला। हालांकि बाइबल हमनी के यीशु के बारे में जानकारी के एकमात्र स्रोत नहीं खे। यहाँ यीशु के अस्तित्व खातिर कुछ गैर बाइबिल के स्रोत मौजूद बा। जोसेफस, पहली सदी ईस्वी 37 से 100 के एगो यहूदी इतिहासकार, यीशु के जिक्र कइले बाड़े। अगर यीशु के असल में अस्तित्व ना रहे, तो वो लेखक मसीही भी ना रहले और यीशु के बारे में लिखे के कवनो कारण वो के ना रहे। पहली सदी के ई कम से कम 4 गो रोमन लेखक बाड़े जे मसीही ना रहले, बाकी ऊ यीशु के जिक्र भी कइले बाड़े। प्लिनी द यंगर ईस्वी 61-113, आधुनिक तुर्की में एगो रोमन गवर्नर, रोमन सम्राट त्राजन के लिखल एगो चिट्ठी में यीशु के जिक्र कइले बाड़न। सुएटोनियस ईस्वी 69 से 122, एगो रोमन इतिहासकार, यीशु के जिक्र कइले। टैसिटस ईस्वी 56-120, सबसे बड़ रोमन इतिहासकार, न सिर्फ ईस्वी 26 से 36 में यीशु के अस्तित्व के पुष्टि कइलेन, लेकिन उनकर मौत के समय के पुष्टि कइलेन। थलस, एगो इतिहासकार, 50 ईस्वी के आसपास सूली के अनहार के बारे में लिखले बाड़न। लूका अध्याय 23:44 और 45। यह हमनी के यीशु के बारे में गैर बाइबल के स्रोत से जानत बानी जा। वो पहली सदी में रहले। उनकर जन्म एगो अविवाहित महिला से भइल रहे, अवरी उ यहूदी रहले। वो चमत्कार कइलन आ कुछ चेलन के साथ ले, ओह घरी कुछ लोग के मानना रहे कि वो मसीह हवे, जबकि कुछ लोग उनका के एगो जादूगर के रूप में संदर्भित करत रहे जे इस्राएल के भटकावे वाला रहे।
वो यहूदी अधिकारियन से टकरा गईलन आ पुंटियुस पिलातुस के समय में सूली पर चढ़ावल गईलन। ईस्वी 2636। ऐतिहासिक आंकड़ा इहो बतावेला कि मसीहियत पूरा रोमन दुनिया में तेजी से आ बहुत संख्या में फैलल। 100 ईस्वी में इतिहासकार टैसिटस रोम में विश्वासी लोग के बहुत भीड़ के बारे में लिखले रहलें। एकर कवनो मतलब नइखे कि मसीहियत इतना तेजी से फैल सकत रहे अगर यीशु के अस्तित्व ना रहित। नया नियम के पहिला 4 किताब सुसमाचार असल में यीशु के ऐतिहासिक जीवनी है और हमनी के एह किताबन से पता चलेला कि उनकर गवाह उनकरा बारे में का मानत रहले उके रहले और उका कइले। बाकिर सुसमाचार के अलौकिक पहलू के कारण लोग के एकरा के इतिहास के रूप में सोचे के पूर्वाग्रह बा। बाकिर जब एह किताबन के मूल्यांकन ही मानक से कइल जाला जवन दूसरा प्राचीन रचना पर लागू होला त सुसमाचार अलगा से खड़ा हो जाला आ दूसरा प्राचीन जीवनी के बराबरी पर खड़ा हो जाला। उदाहरण खातिर सुसमाचार के किताब यीशु के जेला के 25 से 60 साल बाद लिखल गईल रहे। ई बात बहुत दिन लाग सकेला बाकिर प्राचीन लेखन के हिसाब से ई कम समय बा। हमनी के लगे यूनानी साम्राज्य के संस्थापक सिकंदर महान के 2 गो सबसे पहिले के जीवनी बा। ई सब 323 ईसा पूर्व में इनके निधन के 400 साल से ढेर बाद लिखल गईल बाड़ीस। तबो ओह लोग के भरोसेमंद मानल जाला। यह संदेश में हमनी के यीशु के प्राचीन जीवनी नया नियम के दस्तावेजन के विश्वसनीयता के खिलाफ आलोचक लोग द्वारा लगावल गईल कुछ आरोपन के जवाब देवे जा रहल बानी जा। जब हमनी के एह श्रृंखला के समापन करत बानी जा हमनी के एगो पहिले के संदेश में कहले रहनी जा कि सुसमाचार में कई गो तथाकथित विरोधाभास और अशुद्धि के हल प्राचीन साहित्य के संदर्भ संस्कृति और विशिष्टता के समझ के कइल जा सकेला। आलोचक लोग ई बतावल पसंद करेला कि सुसमाचार के लेखक लोग अक्सर एक ही घटना के अलग अलग तरीका से वर्णन करेला, घटना के अलग अलग कालक्रम में व्यवस्थित करेला और ओ कथन के याद करेला जवन लोग अलग अलग तरीका से कइले रहे। यह है जहाँ प्राचीन साहित्य के विशिष्टता के समझल सहायक होला। हमनी के धर्मनिरपेक्ष लेखन से पता चलेला कि प्राचीन साहित्यकार आज के इतिहासकारन जैसन सटीक ना रहले। लेखक लोग के एह बात के चिंता ना रहे कि घटना के कालक्रम में रखल जाव भालोग के शब्दशः उद्धृत कइल जाव, जबले कि जवन भइल आ कहल गइल ओकर सार सुरक्षित रहे। 2 गो घटना के कबोकबो मिला के एके में बनावल जात रहे आ एकल घटना के सरल बनावल जात रहे। लेखक अक्सर बतावत रहले कि जवन कहल जाला उद्धरण चिन्ह अभी तक मौजूद ना रहे। 4 गो सुसमाचार सब एके मूल कहानी के कवर करेला और एकरा में बहुत दोहराव बा। लेकिन हर किताब यीशु के व्यक्तित्व और काम के एगो अलग पहलू पर जोर देवे खातिर लिखल गईल बा, उके हवे और उका कइले बाडन। ये एगो अउरी कारण है कि हमनी के सुसमाचार के किताबन में गलती या विरोधाभास के विपरीत अंतर देखत बानी जा। मत्ती आपन सुसमाचार के यहूदी लोग के ओर मुड़ल ई देखावे खातिर कि यीशु वादा कइल मसीह हवे जे पुरान नियम के सब भविष्यवाणी के पूरा कइलन। मत्ती पुरान नियम के उद्धरण आ संकेत के इस्तेमाल नया नियम के कवनो किताब से अधिका कइले बाडन, लगभग 130। मरकुस रोमन गैरयहूदी लोग के लिखले बाडन, एह से ओ पुरान नियम से बहुत कुछ उद्धृत नइखन करत। वो यीशु के जन्म या बचपन के बारे में कवनो विवरण नइखन देले काहे कि रोमियन के एह में रुचि न होइत। मरकुस एगो व्यक्तित्व के रूप में यीशु के काम और शक्ति पर जोर दिहलन, जवन रोमियन के पसंद आयल। लूका के सुसमाचार थियोफिलस नाम के एगो नया परिवर्तित गैरयहूदी के लिखल गईल रहे ताकि ओकरा के आश्वस्त कइल जा सके कि ऊ जवन विश्वास करेलन। लूका यीशु के खाली यहूदी मसीह के रूप में ना, बल्कि सब लोग के उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत करेलन। एह जोर के कारण लूका गैरयहूदी और सामरी लोग समेत यहूदी समुदाय से बहिष्कृत महिला, बच्चा और बहिष्कृत लोग के साथे यीशु के बातचीत के बारे में बहुत कुछ लिखले बाडन। यूहन्ना के सुसमाचार आखिरी में लिखल गईल रहे।
तब तक प्रेरित लोग के संदेश के चुनौती पैदा हो गई रहे झूठा शिक्षा जवन यीशु के ईश्वरीयता, उनकर अवतार और उनकर पुनरुत्थान के नकारत रहे। यूहन्ना यीशु के परमेश्वर के रूप में साफ साफ पेश करे खातिर लिखले बाडन की उ मसीह हवे, जिंदा परमेश्वर के बेटा हवे। यूहन्ना अध्याय 20 पद 30 और 31। रउआ से मिले वाला अधिकतर लोग जे बाइबल के अखंडता के चुनौती देत बा, उ लोग वास्तव में कबो ना पढ़ले बा। जवन सुनले बाड़े उहे दोहरावत बाड़े। अगर केहू रउआ के बतावेला कि बाइबल गलती और विरोधाभास से भरल बा, तो उनकरा से कह दीन कि उ रउआ के एगो देखावे ताकि रउआ उनकरा से चर्चा कर सकी। एहसे बातचीत जल्दी खत्म हो जाई। हमनी के नया नियम के एह संदेश में हर समस्या के कवर ना कर सकेनी जा, लेकिन आई कुछ अधिका लोकप्रिय के देखल जाव आ संस्कृति के कुछ समझ देखावल जाव आ प्राचीन इतिहासकार लोग के लिखे के तरीका संदर्भ में पढ़ला के साथ ई हो जाला साफ बा कि ई उदाहरण गलती भा विरोधाभास ना ह। मत्ती अध्याय 12 पद 40 यीशु कहले कि उ 3 दिन रात धरती के हृदय में रही है यानी मृत्य। हालांकि शुक्रवार के दोपहरिया में उनुकर मौत हो गई अबूरी रविवार के सवेरे उनुका के जिंदा कर दिहल गई। ई 3 दिन 3 रात एगो आम मुहावरा वाला मुहावरा रहे जवना के इस्तेमाल 3 दिन के अवधि के कवर करे खातिर कइल जाला। एस्थर अध्याय 4 पद 16 अध्याय 5 पद 1। मत्ती अध्याय 28 पद 2 और 5, यूहन्ना अध्याय 20 पद 12। मत्ती जी उठला के दिन यीशु के कब्र पर एगो स्वर्गदूत के जिक्र कइले बाडन जबकि यूहन्ना 2 गो स्वर्गदूत के जिक्र कइले बाडन। मत्ती इन नैखन कहत कि खाली एगो स्वर्गदूत रहले, आलोचक लोग बस शब्द जोड़ देला। जहाँ रौरा लगे 2 गो स्वर्गदूत बाड़े रौरा लगे हमेशा एक गो स्वर्गदूत बाड़े, त काहे उहा 2 गो। मत्ती के ध्यान वो आदमी पर रहे जवन महिला लोग से बात करत रहे। योना के ध्यान एह बात पर रहे कि उ केतना लोग के देख ले। मत्ती अध्याय 24 पद 34 यीशु कई गो संकेतन के सूचीबद्ध कइले बाडन जवन ई बतावत होई कि उनकर दूसरा आगमन नजदीक बा और कहले बाडन कि जब तक ई सब बात पूरा ना हो जाई तब तक ई पीढ़ी ना बीत जाई। जवन की एगो यूनानी शब्द है, अनुवादित पीढ़ी के मतलब जाति भा लोग के समूह हो सकेला। मत्ती अध्याय 17 पद 17, लूका अध्याय 16 पद 8, फिलिपियों अध्याय 2 के आयात 15। यीशु कहले कि उनकर वापसी से पहले यहूदी लोग समूह के अस्तित्व खत्म हो जाई। यह अंश के कबोकबो व्याख्या एह से कइल जाला कि जवन पीढ़ी एह संकेतन के शुरुआत देखेले उ सब देख पाई। दोनों सुसमाचार बतावेला कि यीशु कहले, जे हमरा साथे नइखे उ हमरा खिलाफ बा, मत्ती अध्याय 12 पद 30, लूका अध्याय 11 पद 23। लेकिन मरकुस लिखले बाडन की यीशु कहले बाडन की, जे हमनी के खिलाफ नइखे उ हमनी के पक्ष में बा, मरकुस अध्याय 9 पद 38 और 40। मत्ती और लूका एगो समय के बारे में लिखत रहेन जब फरीसी लोग, जे यीशु के चेला ना रहेन, उनकरा पर शैतान के शक्ति से दुष्ट आत्मा के बाहर निकाले के आरोप लगवले। मरकुस एगो अलग घटना के बारे में लिखले बाडन जहाँ यीशु अहसन लोग के बारे में बात करत रहले जवन उनकर चेला रहले, लेकिन 12 प्रेरित के हिस्सा ना रहले। यीशु के सुसमाचार के जीवनी के खिलाफ लगावल गईल एगो आरोप इबा की पहिला मसीही लोग इना मानत रहे कि यीशु परमेश्वर हवे या उ मुवलन से जी उठलन। आलोचक लोग के कहनाम बाकी ई मिथक आ किंवदंती हवे जिन्हन के बाद में जोड़ल गईल। का ई संभव बा? का हमनी के पक्का जान सकेनी जग की पहिला मसीही लोग का मानत रहले? हमनी के पिछला संदेशन में कहले रहनी जाकि यीशु के मौत और पुनरुत्थान के संदेश शुरू में मौखिक रूप से संचारित भइल रहे, काहे कि पहिला सदी में इजराइल एगो मौखिक संस्कृति रहे। दोहराव आ रटल प्राथमिक तरीका रहे जवना से जानकारी सिखावल आ संचारित कइल जात रहे। सुसमाचार के लेखक लोग जानकारी रटत बढ़ भइल। हमनी के एगो मौखिक संस्कृति में स्मृति के विश्वसनीयता के बारे में भी बात कईनी जा, और ई बात कहनी जा कि सटीकता प्रेरित लोग खातिर महत्वपूर्ण बा, और जेकरा से उ लोग बात करत रहेन,
काहे कि उ लोग के चिंता रहे संदेश के कारण पाप से मुक्ति यीशु पर विश्वास के माध्यम से उपलब्ध बा। लेखकन के अलावा हजारन लोग यीशु के देखल आ सुनल। अगर लेखक लोग यीशु के बारे में कुछ बना लिहले या उनकर सेवा के बारे में कुछ गलत मिलल तो उनकरा के सुधारे खातिर बहुत लोग रहले। एक बेर गवाह मर गईल तो ओह लोग के गवाही के का जिंदा रखलसी। हमनी के कैसे पता चलेला कि यीशु के ईश्वरीयता और पुनरुत्थान के बारे में मिथक और किंवदंती धीरे धीरे घुसल। हमनी के ई बात प्रेरित पौलुस से जानत बानी जा। पौलुस नया नियम के 27 में से 14 दस्तावेज लिखले बाड़न। पौलुस के अधिकतर प्रमुख पत्र 50 के दशक में लिखल गईल रहे, लगभग सब सुसमाचार से पहिले। उनकर चिट्ठी बतावेला कि यीशु के बारे में जानकारी के पहिले के स्रोत रहे। पौलुस अपना चिट्ठी में कई गो संप्रदाय के शामिल कईले बाड़न। पंथ जरूरी मान्यता के बयान भाग कबूलनामा हवे। नया नियम के कवनो दस्तावेज लिखे से पहिले विश्वासियन के बीच पंथ के प्रसार होत रहे। पंथ हमनी के देखावेला कि मसीही लोग शुरू से का मानत रहे। उ लोग मानत रहले कि यीशु सही मायने में मानवीय और सही मायने में ईश्वरीय दुनो हवे और परमेश्वर उनुका के मुवलन से जिंदा कईले बाड़न। पौलुस यूनानी शहर कुरिन्थ में विश्वासियन के लिखल अपना पहिला पत्र में एगो शुरुआती प्रवचन दर्ज कईले बाड़न। पौलुस अपना चिट्ठी में साफ कहले कि वो एगो मौखिक परंपरा के आगे बढ़ावत बाड़े। पहिला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 3 और 4, हम तोहके उहे देले बानी जवन सबसे महत्वपूर्ण बा आ जवन हमरा के भी दिहल गईल रहे कि मसीह हमनी के पाप खातिर मर गईलन, ठीक हो इस ही जैसे उहे शास्त्र में कहल गईल बा। ओकरा के दफना दिहल गईल आ तीसरा दिन उ मुवलन से जिंदा हो गईलन, जैसन कि शास्त्र में कहल गईल बा। पौलुस कुरिन्थियों के एगो ऐसन बात के याद दिलावत रहले जवन उ लोग पहिले से जानत रहले और कुछ ऐसन जवन उ खुद पहिले मिलल रहले और ओकरा बाद उ लोग के पास भेज देले रहले। पौलुस कुरिन्थ में कलीसिया के स्थापना कईले। पौलुस के सूली पर चढ़ावे के 2-5 साल के भीतर एह पंथ में ई शिक्षा और जानकारी मिलल। निथक आ किंवदंती खातिर ई पर्याप्त समय नइखे कि ऊ घुस के संदेश के भ्रष्ट कर देव। एह टाइमलाइन पर ध्यान दी। पौलुस के प्रायवर्तन लगभग 32 ईस्वी में, यीशु के मौत के 1 से 2 साल बाद, जब प्रभु यीशु मसीही के लोग के गिरफ्तार करे खातिर दमिश्क, सीरिया के यात्रा करत घरी उनुका यीशु प्रकट भइले। प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद 1 और 9। दमिश्क में पौलुस के मुलाकात अन्निया नाम के एगो विश्वासी से भइल। बपतिस्मा लिहलन आ स्थानीय आराधनालयन में प्रचार करे लगलन कि यीशु परमेश्वर के बेटा हवे। अविश्वासी यहूदी लोग पौलुस के मारे के साजिश रचले आ उस शहर छोड़े के मजबूर हो गईले। प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद 10 और 25। वहाँ से पौलुस यरूशलेम गईलन जहाँ ओ प्रेरितन से मिलन, लगातार उनकरा साथे रहेलन आ यीशु के नाम से प्रचार करत रहेलन। प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद 10 अध्याय 26 और 31। पौलुस या तो अपना प्रायवर्तन के तुरंत बाद अन्निया से या फिर 3 साल बाद जब वो यरूशलेम गईले तब पतरस और याकूब से। गलाती अध्याय 1 पद 18 और 19। फिलिपियों अध्याय 2 पद 6 और 11, जवन बतावेला कि शुरुआती मसीही लोग के मानना रहे कि यीशु के एगो मानवीय स्वभाव और ईश्वरीय स्वभाव दोनों बा। मूल भाषा में एह टुकड़ा के एगो लय बा 4-4 लाइन के 2 गो आयात गीत आ आयात में मिले वाला विभाजन हो सकेला कि ई शुरुआती पंथ गावल आ सुनावल गईल होखे। कुलुस्सी अध्याय 1 पद 15 और 20, जवना में कहल गईल बा कि यीशु अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप हवे, जे सब चीजन के रचना कईले बाड़न और जेकरा द्वारा हमनी के परमेश्वर से मेल मिलाप हो गईल बानी जा, उनकरा खून के क्रूस पर बहावल गईल। पहिला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 16, जवना में कहल गईल बा कि यीशु शरीर में प्रकट भइले बनावल गईल, आत्मा से सिद्ध भइल, स्वर्गदूत लोग के देखल गईल, राष्ट्रन के बीच घोषणा भइल, दुनिया में विश्वास भइल, महिमा में उठल। यह संदेशन के श्रृंखला के प्राथमिक उद्देश्य रहेल बा कि रउवा के नया नियम के नियमित
व्यवस्थित पाठक बने खातिर प्रेरित कइल जाव। जैसे ज इसे हमनी के एह संदेश के बंद करब जा, हम एगो नियमित नया नियम के पाठक बने के बारे में कुछ व्यावहारिक सुझाव देवे के चाहत बानी। हम रउरा के पढ़े खातिर नियम नइखीन देत, हम रउवा के बतावत बानी कि कवन चीज हमरा के नया नियम के सामग्री से परिचित होखे में मदद कइलस। व्यवस्थित तरीका से पढ़े के मतलब होला हर किताब के शुरू से आखिर ले बार बार पढ़ल, जैसे जैसे पढ़त बानी जवन ना समझ में आवत बा ओकर चिंता मत करी, बस पढ़त रही। एह तरह के पढ़े के मकसद पाठ से परिचित होखे के होला, आ संदर्भ के देखे में मदद करे के होला। एकर मतलब इनाहा कि रउवा समय ना निकाल के शब्दन के देख सकेनी, टिप्पणी के सलाह ना ले सकेनी, पन्ना के नीचे दिहल अध्ययन के नोट पढ़ सकेनी, या रउवा खातिर जवन पद उभर के सामने आवेला ओकरा पर विचार ना कर सकेनी, वो काम दूसरा समय में करी। रउवा के नया नियम के किताबन के क्रम से पढ़े के जरूरत नइखे। हम पिछला संदेश में कहले रही कि किताबन के कालक्रम से व्यवस्थित नइखे। नियमित पढ़े के आदत बनावल मुश्किल बा, एह से रउवा छोट से छोट सुसमाचार मरकुस से शुरुआत कर सकेनी। अगर रउरा रोज 2 गो अध्याय पढ़ब त पढ़े में 8 दिन लागी, एकरा के फेरू से पढ़ी। जब हम पहिला बेर नया नियम के पढ़े लगनी त प्रकाशित वाक्य के किताब हमरा खातिर बहुत ज्यादा कठिन रहे। पहिला बेर पढ़े के कोशिश कईनी त कई साल ले एकरा के वापस ना पढ़ी। जैसे जैसे रउरा पढ़त बानी, याद राखीं कि हमनी का एह श्रृंखला में जवन सामान्य सिद्धांतन के कवर कइले बानी जा, संदर्भ के संदर्भ में सोचल सीखी। एगो असली आदमी ई टुकड़ा दूसरा असली आदमी तक महत्वपूर्ण जानकारी देवे खातिर लिखले बा, एकर का मतलब ओह लोग खातिर होई। सुसमाचार के लेखक लोग यीशु के कइल और कहला के सही विवरण देवे के कोशिश करत रहे, ना कि हमनी के समस्या के हल करे में मदद करे, ब्रह्मांड के रहस्य देवे, या 20 सदी खातिर संदेश देवे। वो चिट्ठी लिखले कि यीशु के मौत और जी उठला से का पूरा भइल और ओकरा के लोक में कैसे जिए के चाही। ई चिट्ठी खास मुद्दा के संबोधित करेला जवन की पहिला मसीही लोग के रूप में बुतपरस्त दुनिया में यीशु के प्रेरित के रूप में जिए के कोशिश के समय विकसित भई। सुसमाचार के तरह पत्रन में भी रिवाज, घटना और नाम बा जवना के सत्यापन धर्मनिरपेक्ष रिकॉर्ड और पुरातत्व के माध्यम से कइल जा सकेला। जब रउरा कवनो ऐसन बात पढ़ब जवना के रउरा कवनो मतलब ना होखे त याद राखीं कि ई लोग एगो अलगे समय में आ हमनी खातिर अपरिचित संस्कृति में जियत रहे। हो सकेला कि हमनी के ई अजीब लागे, बाकिर एह बयानन के समझावल जा सकेला। नया नियम के नियमित पढ़ला से रउवा पता चल जाई कि असली मसीही कैसन होला। ई रउरा दिमाग में एगो रूपरेखा आ फिल्टर बनावेला जवना का माध्यम से रउरा अपना आसपास जवन देखत आ सुनत बानी ओकर आकलन कर सकीले। यीशु कहले कि उनकर दूसरा आगमन से पहले के साल धार्मिक धोखा से चिन्हित हुई झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता जे झूठा सुसमाचार के प्रचार करी है जवन बहुत लोग के धोखा दी ही। मत्ती अध्याय 24 पद 4 और 5 आ 11 आ 24। धोखा से रउर एकमात्र सुरक्षा यीशु के बारे में जानकारी के एकमात्र पूरा तरह से भरोसेमंद स्रोत के सही ज्ञान है परमेश्वर के लिखल वचन, जे यीशु के साथे चलल और बात करे वाला लोग के प्रत्यक्षदर्शी गवाही से। अगर कबो कवनो समय रहे कि रउवा खुदे जान सकीले कि यीशु के हवे और वे दुनिया में काहे अहिले बाइबल के अनुसार तो वो अब्बा। प्रभु रउवा सभे के आशीर्वाद देस। आमीन।